दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आ गए हैं नरही में आपको एक मकान दिखाने के लिए। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमारा वीडियो देखा और मुझे फ़ोन किया कि भैया हमारी प्रॉपर्टी है नरही में, हमारा ही वीडियो बना दीजिए, हम इसको सेल करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला था ठीक है सर, मैं जाके आपका वीडियो बना दूंगा, एक बार प्रॉपर्टी देख लूँगा फिर वीडियो बना दूंगा। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं। ये प्रॉपर्टी नरही में है, ज़ू जस्ट बगल में है। अभी हम आपको ज़ू का भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे, आसपास की लोकेशन दिखा देंगे। इस मकान में गर्ल्स हॉस्टल चलता था और करीब 35-37 बच्चियाँ लड़कियाँ यहाँ पे रहती थी लॉकडाउन से पहले तक। लॉकडाउन में क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग अपने अपने घर चले गए, तो ओनर्स इसको बेचना चाह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये रोड है, आप देखेंगे तो ये आपका ये सामने जो रोड आ रही है, इधर दिखाइए केटी जी। ये सामने जो रोड आ रही है, जो रिक्शा जा रहा है वहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो सीधे ज़ू पहुँच जाएंगे, एकदम बगल में ही अभी दिखा देंगे हम लोग। और ये पूरा रोड है और ये इस रोड से इस तरफ से जाएंगे, इसके बगल से भी एक रोड है, वहाँ से भी इसका वो रास्ता है। आ जाइए, अब आपको मकान दिखाते हैं। एक बार पूरा बाहर से दिखाएंगे, एक बार पीछे होकर चाहे बाहर से दिखा दीजिए, देखो गाड़ी वाला ठोक ना दे। एक बार आप बाहर से दिखा दीजिए। ये करीब 3 मंजिला बना हुआ मकान है, बढ़िया पुराने स्टाइल का, मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, गर्मी तो लगनी नहीं है यहाँ पे। आ जाइए। अब जैसे ही यहाँ पे घुसेंगे तो ये चूँकि है गर्ल्स हॉस्टल है, तो सबसे पहले आपको ये कमरा मिलेगा। ये एक बढ़िया करीब 12 फीट का कमरा होगा, 12 बाई 10 के आसपास कमरा होगा। और इसमें बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 3 बेड लगे होंगे, क्योंकि 3 अलमारियाँ भी हैं। ये केडी जी तरह दिखाइएगा, ये 3 अलमारियाँ हैं, 3 अलग अलग बच्चियों के लिए, एक अलमारी ये, एक अलमारी ये, एक अलमारी ये, 3 अलग अलग लोगों के लिए। 2 डेस्क यहाँ पे रखे हुए हैं, बेड भी पड़ा हुआ है। बेड हमको लगता है यहाँ से थोड़ा शिफ्ट किया गया है, 3 लोगों की कैपेसिटी का है। दूसरा रूम देखेंगे तो दूसरा ये रूम है। आ जाइए सर। दूसरा ये रूम है, ये 2 बेडरूम की कैपेसिटी है, 2 बच्चों की। इनके लिए जो यहाँ पे अलमारी बनी हुई है, सेपरेट अलमारी है, सब अपना सामान रखें, कपड़े रखें, किताबें रखें, कुर्सी है, मेज़ है, सोने के लिए बेड है, सेम इधर भी सारी चीज़ें सेपरेट। ये यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, सामान रखने वाला बना हुआ है। हाँ वही होगा जो लिए हुए थे पहले। हाँ, उसमें रहते थे वो। अच्छा हाँ, देखभाल करते थे। अच्छा, वो इसमें रहते थे। अच्छा, केयर टेकर उसमें रहते थे। इसमें रहते थे। अच्छा, और ये बच्चियों के लिए था। बच्चे का यहाँ शुरू हो जाता था। हाँ, इसमें जो है सामान ये सामान वामान रखने के लिए वहाँ तक अपना क्या जो रखें। अच्छा, स्टोरेज है। आ जाइए सर। अंदर घुसेंगे तो ये पूरा आंगन टाइप का दिखेगा आपको। ये पूरा आंगन है, देखेंगे हर जगह वॉश बेसिन लगे हुए हैं। हाँ, वो आप बंद करते रहिएगा। ये एक रूम है, ये सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम है। इसमें अलमारी है, अलमारी के साथ साथ डेस्क है और क्या नाम से बेड है। ये सिंगल, यहाँ पे बच्ची रहती होगी, जो भी रहती होगी, तो सिंगल के जाहिर से है कि थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होंगे ये। और एक देखेंगे, ये भी सिंगल ऑक्यूपेंसी का ही है, बेड है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ है। और इसका ये आ जाइए, इधर आ जाइए। ये आपका गंदा सा, थोड़ा गंदा हो गया, ये एक कबर्ड है, अंदर थोड़ा गंदा हो गया, ये सामान रखा हुआ था। तो ये सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम हो गया आपका। अब हम लोग आएंगे इधर, ये आंगन पूरा पड़ता है। इस तरफ आएंगे तो ये एक बड़ा बेडरूम मिल जाएगा, करीब 12 फीट का आपको रूम मिल जाएगा, 12 बाई 8 या 12 बाई 10 का होगा। ये डबल ऑक्यूपेंसी का रूम हुआ आपका। देख सकते हैं किताब उताबें बच्चियों की पड़ी हुई हैं यहाँ पे, गद्दे वगैरह भी हैं। मेज यहाँ पे कबर्ड 3 का दिया हुआ है, ये पूरा आदमी सेपरेट रख ले सामान अपना। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं 3 मकान, 3 बेडरूम, 3 नहीं 4 देख चुके, ये नीचे ही है। अब ये इधर हम लोग आ जाएंगे तो एक और ये, अच्छा ये किचन है। ये देख सकते हैं, यहाँ लाइट तो अभी नहीं जल रही है। हाँ, ये चलो केडी चलेगा क्या? मोबाइल से ज़रा दिखाना। ये पूरा आपका आरओ भी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये किचन है आपका। किचन देखेंगे तो यहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए पूरा, बच्चियाँ अपना खाना बनाएं, नहीं तो टिफ़िन से लें। और ये देखेंगे
ये तो कमरा होगा नहीं भैया, क्यों भाई? ये कमरा तो है नहीं। हाँ ये भी। अच्छा, इसमें भी बच्चे रहते हैं? वो रहते हैं, वो खाली रहते, दो बच्चे भी रहते हैं। अच्छा, ये 4 बेड आ जाएंगे। अच्छा, ये भी एक रूम है। और जो हम बता रहे थे कि रास्ता दूसरी तरफ जाता है, वो रोड, वो ये दिखा देते हैं। ये देखेंगे तो ये आप आगे दूसरी तरफ, ये भी उतनी ही चौड़ी रोड है। आप देखेंगे ये सामने जाके लेफ़्ट लेंगे तो सीधे आप चिड़ियाघर वाली उस पर पहुँच जाएंगे। ये बाहर से दिखा दीजिए कि डी जी। इधर भी देखेंगे, ये भी रोड है एक। ये फिर थोड़ा झाड़ो, वो किचन में गए थे ना। आ जाओ। ये देखेंगे तो ये रोड वाला हमने देख लिया, इसमें भी बच्चे रहते थे। अब हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ एक सेपरेट वॉशरूम और नहाने का पूरा दिया हुआ है, बड़ा है काफ़ी। शावर भी लगा हुआ है, छोटा वाला। देखेंगे तो अब इधर आ जाएंगे। ये और वॉशरूम जो उन सब में अटैच नहीं थे, तो इसके लिए ये वॉशरूम दिया हुआ था। वो एक अलग वॉशरूम था, ये एक अलग वॉशरूम है। लैट्रीन वॉशरूम की अलग व्यवस्था है इसमें। अंदर रहने दो, चाहे तो बाहर से ही दिखा दो। ये देखेंगे तो ये एक अलग, तो मतलब यहाँ पे नीचे हो गए आपके 3 वॉशरूम, ठीक, जिसमें आराम से 5 कमरे हुए। ये 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 कमरे हुए और 3 वॉशरूम हो गए और एक किचन हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर वाले माले पे। ऊपर के लिए यहाँ से सीढ़ी जाती है, सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो हम लोग पहुँचेंगे तो हमारे ठीक सामने दिखेगा बेडरूम। इस बेडरूम में अगर हम लोग घुसेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे 3 बच्चियों के लिए जो है एक बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे 3 ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का वो है, 3 अलग अलग बच्चियाँ रह सकती हैं। मेज रखी हुई है, ये कूलर रखा हुआ है, जाहिर सी बात है इसके बगल में बालकनी होगी। और इसको अगर हम खोल के देखेंगे, ये बालकनी है आपकी। आ जाइए सर। तो ये पूरी बालकनी आपको मिल जाएगी और जानवर वगैरह, बंदर वगैरह ना है उसके लिए यहाँ पे जाली लगी हुई है, थोड़ा सेफ्टी के लिए। कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तार वगैरह रखे हुए हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कूलर लगा हुआ है। और थोड़ा केटी आसपास के मकान भी दिखा दीजिएगा। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये पुराने स्टाइल के मकान बने हुए हैं, जो बहुत पुराने तरीके के, जो बहुत साल पहले लोगों ने बनाए होंगे। आज ये दूसरी तरफ आ जाते हैं केटी जी। ये 3 कबर्ड बने हुए हैं जिसमें बच्चे आराम से अपना सामान वगैरह रखते थे। ये देखिए बच्चे अपना यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये पता नहीं कैसे कैसे फार्मूले खतरनाक उन्होंने रखे हुए हैं। ये कौन सी, ये पीरियोडिक टेबल है। ये बच्चे पढ़ते थे कायदे से यहाँ पे। अच्छा, ये उसी कमरे का है। और इस तरफ आ जाएंगे तो एक कमरा और है, ये भी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का है। 3 बेड आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, आराम से 3 बच्चे रहें। और वहाँ पे भी देखिए बच्चों ने कुछ अपना पढ़ाई लिखाई का लगा रखा है। और ये इधर से भी आपको बालकनी मिल जाती है, जो बालकनी हमने दिखाई थी वो इधर से ऐसे बालकनी आ जाएगी। तो यहाँ कपड़े वपड़े सुखाने के लिए वो पूरा व्यवस्था है। ये कबर्ड 3 बच्चों का अलग अलग हो गया, सब अपना सामान रखें इसमें। लॉक करने की भी व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पे प्लीज़ स्वीप ऑन योर टर्न, दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1 पीपल व्हेन देयर 3 पीपल लिव। मतलब 3 लोग रहते हैं तो 3 अलग अलग मंडे और सैटरडे को नीतू को साफ़ करना है, और ट्यूसडे और थर्सडे को नाजिश को साफ़ करना है, वेडनेसडे और फ्राइडे को पायल को साफ़ करना है। तो इन्होंने अपना एक इकोसिस्टम भी बना रखा था कि कब किसको साफ़ करना है कमरा। ये आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा सा किचन मिलेगा और बेसिन वगैरह मिलेंगी। इस तरफ आ जाएंगे तो ये आपको एक रूम मिल जाएगा। और ये खिड़की जो है वो दूसरे रोड की तरफ खुलती है, यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी का था। और देख सकते हैं आप 2 मेज, 2 बेड और 2 लोगों की अलमारी का सामान रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा है, इधर से वेंटिलेशन, उधर से वेंटिलेशन, हर जगह से वेंटिलेशन। इधर आ जाएंगे, सेम ये
ये भी आपका डबल ऑक्यूपेंसी का कमरा है। देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल बच्चों ने यहाँ पे भी लगा रखती है। हमको लगता है मेडिकल के बच्चे ज़्यादा रखते थे, मेडिकल हो गए या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चे हो गए। इसमें देखेंगे कि ये दिखाइएगा, देखिए इसमें कूलर की भी व्यवस्था है, कूलर भी लगा हुआ है। और ये 2 बेडरूम और 2 लोगों का अलमारी का रखने का। इधर आएंगे तो इधर आपको मिल जाएंगे 3 वॉशरूम। एक ये वॉशरूम हो गया नहाने के लिए, और ये हो गया लेटरिन बाथरूम, दोनों कर सकता है आदमी, नहा भी सकता है और वो भी कर सकता है। और ये सिर्फ लेटरिन के इस्तेमाल के लिए, तो आदमी अपना सामंजस्य बैठा के पूरा कर सकता है। और ये बेसिन का एरिया हो गया पूरा, कैसे ब्रश व्रश करना है तो उसमें। अब इसके चलेंगे हम लोग ऊपर, तो इसके ऊपर भी बना हुआ है। इसमें कितने कमरे हुए, एक कमरा वो हुआ, एक कमरा वो हुआ, एक कमरा ये हुआ, मतलब ऊपर 4 कमरे हैं टोटल। जिसमें इस तरफ 3 ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है, उस तरफ डबल ऑक्यूपेंसी है, और 3 वॉशरूम हुए। तो पूरा ख्याल रखा गया है कि कैसे क्या पूरा सुविधाएं रहे बच्चों को। यहाँ ऊपर आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस तरफ। ये एक बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी खिड़की जो उधर की तरफ हो जाती है आपकी, और ये आपको पुराने मकान दिख जाएंगे। थोड़ा दिखाइएगा सर, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये पुराने, ये देखिए कोई प्रिया स्कूटर अपना छत पे रखा हुआ है, दिखा। और ये रोड है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद नहीं करते हैं, लाइट कम हो जाएगी। ये 4 ऑक्यूपेंसी का आपका 4 बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं। 2 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं। उनकी मेज़ें रखी हुई हैं, उनकी अलमारी ये रखे हुए हैं। पूरा देखेंगे तो सारे में अपना सामान रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। इधर आएंगे तो एक इधर से कूलर भी लगा हुआ है, यहाँ पे सामान रख सकते हैं। वॉश बेसिन भी है, ये गीज़र लगा हुआ है। और हाँ, छोटा किचन था, इसको खाना नहीं बनाते होंगे, नीचे इतना बड़ा किचन था ही, तो जो है नहीं है। यहाँ पे सामान रखने के लिए कबर्ड भी बने हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से स्टोर रूम है। हाँ, ये स्टोर रूम ही हुआ। वॉशरूम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर रूम के लिए भी कर सकते हैं। ये देखेंगे तो ये नहाने के लिए बना हुआ है, क्योंकि इधर 4 लोग रह रहे थे तो उनके नहाने की व्यवस्था। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ। ये मेरे ख्याल से वॉशरूम ही है। ये देखिए, ये वॉशरूम हो गया, और एक ये अलग वॉशरूम हो गया। तो 3 तो यही हो गए, और एक ये नहाने के लिए हो गया बड़ा। और यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों ने अपना एक इकोसिस्टम यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पर बर्तन धुलते पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना पड़ेगा, आज्ञा से वार्डन। ये वार्डन का आदेश था। और मेरे ख्याल से ये क्या है, ये भी कुछ नहाने का ही होगा। अच्छा, ये वेस्टर्न स्टाइल का आपका वॉशरूम है। जो लोग वेस्टर्न में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग से था ये। तो इधर आपके 4 ऑक्यूपेंसी के हो गए, और आपके 3 वॉशरूम, अपने 4 वॉशरूम और एक नहाने का हो गया। अब मेरे ख्याल से उधर का इधर ही बनाया है, उधर वाले रूम्स के लिए भी इधर ही वॉशरूम बनाया है। इस तरफ आएंगे तो ये आपको एक बेडरूम मिलेगा। ये बेडरूम आपका डबल ऑक्यूपेंसी का बेडरूम है। यहाँ पे कबर्ड वगैरह जैसे नीचे थे वैसे यहाँ पे भी है। और इधर हम लोग आ जाएंगे बालकनी में। तो ये जो है आपकी बालकनी आ जाइए के डी, आ जाइए। ये आपका कूलर लगा हुआ है, खिड़कियाँ भी है, तो मतलब वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया। अब थोड़ा मकान दिखाइएगा के डी जी, ये नीचे दिखाइएगा सर। इधर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। आप हमारी तरफ आ जाओ तो रोड भी दिख जाएगा, पूरा रोड दिखाएंगे तो पूरा इसमें पूरा आप देख सकते हो। ये पार्क जो बता रहे थे, ये छोटा वाला पार्क यहीं पे है बगल में ही। और ये आप देखेंगे पूरा रास्ता हुआ। अब हम लोग चलेंगे दूसरे रूम की तरफ। हाँ जी सर, हाँ जी। ये देखो यहाँ पे बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा पूरा वो जैसे निकालते हैं वो सब लिखा हुआ है।
यहाँ पे आएंगे तो ये आपका डबल ऑक्यूपेंसी का एक रूम हो गया। यहाँ पे भी सेम कबर्ड वगैरह दी हुई है, सेम। और इधर आएंगे तो यहाँ पे 2 रूम हैं छोटे, सब डबल ऑक्यूपेंसी वाले हैं। ये भी एक रूम हुआ आपका, यहाँ पे 2 बच्चे आराम से रहें। उनकी मेज रखी हुई है, उनके कबर्ड रखे हुए हैं, उनका कूलर लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है। और एक ये इधर आ जाएंगे, यहाँ पे भी डबल ऑक्यूपेंसी है। तो आप देख सकते हो इधर से भी वो दरवाज़ा खुलता है बालकनी की तरफ, जहाँ पे कूलर लगा सकता है आदमी। और ये उनका हो गया कबर्ड। तो इसमें 2 बच्चे रह सकते, डबल ऑक्यूपेंसी ये हो गया, डबल ऑक्यूपेंसी ये हो गया। और इधर आएंगे तो डबल ऑक्यूपेंसी ये हो गया और डबल ऑक्यूपेंसी ये हो गया। तो इधर 4 तो मतलब 8 लोगों की रहने की व्यवस्था यहाँ हो गई, 4 लोगों की वहाँ, मतलब 12 बच्चे यहाँ पे रहते थे। अब लोकेशन तो आप मकान वगैरह देख ही रहे होंगे, कैसे मकान आसपास बने हुए हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के इस मकान में आपके टोटल रहते थे करीब 35 से 38 बच्चे यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे किराया जो आता था करीब 1.25 लाख के करीब, 1 से 1.25 लाख के करीब किराया आता था। अब ये बेचना चाह रहे हैं, जिन भी लोगों को ये पसंद आ रहा हो वो देखें मकान। अगर लोकेशन पे आके देखना चाहते हैं तो मैं नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो लोकेशन पे आके देख सकते हैं। लोकेशन पे आके देखने के बाद अरे अब हम लोग बाहर की तरफ चल रहे हैं, लोकेशन पे आके देख सकते हैं। उसके बाद मैं इनको जो भी लेना चाहेंगे उनको ओनर से कनेक्ट कर दूंगा, तो आदमी देख सकता है। ये आपको थोड़ा और लोकेलिटी दिखा देते हैं, जो दूसरी तरफ से रास्ता पड़ता है वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए सामने मकान के उसके लिए लगा हुआ है, ये देखेंगे तो पूरा ये रास्ता जाता है। तो ये पुराना अपना सिविल अस्पताल के जस्ट बगल में मकान है, जू भी बगल में है। इन्फॉर्मेशन सरकार का जो सूचना जनसंपर्क विभाग होता है वो भी जस्ट बगल में ही है। ये हम लोग जस्ट मुड़ के आए तो ये मकान है अपना, हम लोगों ने पहले भी दिखाया था, अब एक बारी फिर से दिखा दे रहे हैं। जी है मकान, ये भी रास्ता उसी में मिलता है। अभी तक हमने आपको मकान दिखाया, अब इसके आसपास की जगहों को दिखाते हैं। अब रोड से चल रहे हैं, ये सीधी जो रोड हमने बताई थी, ये वो पार्क है दाहिने साइड पे हमारे। और सीधे चलते जाएंगे अगर तो ये रास्ता अपना जू वाली रोड पे निकलेगा। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेंगे तो राइट जो रहा है वो सिविल अस्पताल तरफ जा रहा है। और ये रास्ता भी उसी मकान में जाके मिल जाता है। सीधे चलेंगे तो ये सामने जो हमारे दिख रहा है ये जू है। चलते जाएंगे धीरे धीरे तो ये देखेंगे आपको जू दिखने लगा होगा। पहले तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहा करती थी, अभी भीड़ नहीं है। ये आपका जू वाला मेन गेट आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जू के कितना पास में है ये मकान। ये टिकट घर है जू का, ये जू का गेट। अब हम लोग अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे और मोड़ के वापस जाएंगे। ये हमने गाड़ी मोड़ ली है, हम लोग मकान की तरफ जा रहे हैं। ये दिखा देते हैं आपको बोर्ड, जो जू के पास में एक लैंडमार्क बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो इमामबाड़ा 5.5 किलोमीटर, हजरतगंज 0.6 किलोमीटर, रेजिडेंसी 3 किलोमीटर, क्लॉक टावर चला गया, नहीं बता पाए। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखा देते हैं सिविल अस्पताल। ये रोड अपनी सीधे जाके सिविल अस्पताल पे मिलेगी। सीधे जाएंगे तो ये रास्ता जीपीओ की तरफ चला जाता है, राइट तरफ जाएंगे तो हजरतगंज चले जाएंगे और लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो पार्क रोड आपको आ जाएगा। मतलब ये मुख्यमंत्री आवास के लिए रास्ता चला जाता है। ये हमारे लेफ़्ट में सिविल अस्पताल है। यहाँ से एक राउंड मार के हम लोग वापस जाएंगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है वो चला जाएगा
GPO। और ये सामने जो दिख रहा है ये चला जाएगा हजरतगंज, और ये राइट की तरफ ये चला जाएगा मुख्यमंत्री आवास, और ये अपना चला जाएगा जू की तरफ, और ये सिविल अस्पताल का गेट, इमरजेंसी वाला गेट। अब यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कितना नज़दीक ही है ये। यहाँ से चलते जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे मकान पे, जहाँ पे हम लोग ये मकान दिखाया, अभी हमने पूरा शूट करके दिखाया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जो भी लोग लेना चाहते हैं उनको थोड़ा आसानी हो समझने में इसके बारे में। देखिए, ये मकान लखनऊ शहर के सबसे दिल में है, मतलब बिल्कुल सेंटर प्लेस है हजरतगंज की, जहाँ से चारों तरफ के कन्वेंस बराबर हैं, मौजूद हैं, और हजरतगंज से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में हजरतगंज के चौराहे से यहाँ तक आने में आपको शायद 5 से 7 मिनट लगते हैं जी। और सिविल हॉस्पिटल आपसे मिला हुआ है, बैंक्स मिले हुए हैं, मार्केट मिली हुई है, मेट्रो मिली हुई है, कन्वेंस पूरे शहर का जो है वो यहीं से जाता है, आपको कहीं भी जाना हो। इससे अच्छी लोकेशन मैं नहीं समझता कि लखनऊ में और कोई हो सकती है। जी जी बिल्कुल, हजरतगंज में ही है। हाँ, हम लोग चिड़ियाघर से जस्ट, हाँ, चिड़ियाघर आपके मॉर्निंग वॉक के लिए चिड़ियाघर है। अच्छा, वहाँ मॉर्निंग वॉक, हाँ, मॉर्निंग वॉक होती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, हर चीज़ को आप सोचिए तो सिर्फ लोकेशन के प्राइस हैं। इस जगह पे आप मॉर्निंग वॉक के लिए इतनी ग्रीनरी, इतनी जगह कहीं आपको नहीं मिल सकती, कहीं भी आप रहें तो मॉर्निंग वॉक के लिए पूरा आपका जू का गार्डन है, पूरी ज़ूलॉजिकल पार्क जिसको कहते हैं वो पूरी है आपके लिए। और वहाँ पे सब लोग सुबह मोहल्ले वालों के लिए और लोगों के लिए वॉक करने का पूरा इंतज़ाम है। अच्छा। और इसका एरिया आप जानते हैं लगभग 1500 स्क्वायर फीट है। इसमें करीब 15 कमरे बने हुए हैं, 15 लेटरिन बाथरूम हैं, 6-7 किचन हैं, टॉयलेट हैं, और ये एक हॉस्टल, रनिंग हॉस्टल है। हॉस्टल चल रहा था, इसमें करीब 35 बच्चियां रहती थीं, लेकिन ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से चूँकि कोचिंगें बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, उन लोग अपने घर चले गए। और हम लोगों के बेचने का कभी ये था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। अच्छा। इसलिए इसको बेच रहे हैं, वरना इसका बेचने का कोई मकसद नहीं था। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी शहर में रहते हुए, हाँ बिल्कुल, हम इसको बेचते हरगिज़ ना बेचते, लेकिन चूँकि शहर से हम बाहर हैं, दूर हैं, रहे हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि दोनों तरफ रोड है, हाँ, मकान सबसे अच्छी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन इसका कराए, फ्लैट्स बनवाए, होटल्स बनवाए, तो दोनों तरफ रोड है इसके। वो अभी हम दिखा भी देंगे, शूट करके। वो आप दिखा भी चुके हैं, जो आपने पहले दिखाया है, आप फिर से बाद में इसको दिखला दीजिएगा कि दोनों तरफ रोड है। इस बिल्डिंग को अगर तोड़ के बनाए तो आपको ईटा तो खरीदना ही नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चौड़ी चौड़ी, हाँ, पुरानी बनी हुई है, चौड़ी दीवारें, पूरा ईटा आप 4 मंजिला बनाएंगे, ईटा तो आपका इसी से बन जाएगा। इतना अच्छा ईटा नया भी नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको ना भी तोड़ें, इतने रूम्स बने हुए हैं, इतने ये हैं। अगर आप हॉस्टल चलाना चाहते हैं, किराए पे लोगों को रखना चाहते हैं, आप नीचे के पोजीशन में खुद रहें और लोगों को किराएदार भी रखें, तब भी आपको ये 50-60 हज़ार रुपये देगा। हॉस्टल चलाएंगे तो लाख रुपए से ज़्यादा महीने का देगा। अब ये तो लेने वाले के है कि वो इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहता है। बहुत से लोग हम लोगों के पास आए, उन्होंने कहा ये जगह होटल के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी सेंट्रल ऑफिस हैं, हेड क्वार्टर हैं, वो सब इससे मिले हुए हैं वाकई में चारों तरफ। चाहे आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ले लें, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, चाहे सचिवालय ले लें, चाहे शक्ति भवन, जवाहर भवन, इंदिरा भवन, सब इसके मिले हुए हैं। और ये इतनी अच्छी लोकेशन है कि अगर कोई मुसलमान लेना चाहें तो उनके तीनों मसलक की मस्जिदें बिल्कुल सामने हैं। कोई नॉन मुस्लिम लेना चाहे तो उनके 3 अच्छे मंदिर, बड़े मंदिर इसके में हैं, आसपास हैं बिल्कुल। तो वो हर तरीके से है। आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है तो आपके लिए जू है, आपको धार्मिक स्नान करने हैं तो आपके लिए वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इतनी अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कि हजरतगंज के करीब है, हॉस्पिटल के करीब है, सिविल तो बगल में ही है, सिविल बगल में है, बैंक्स मिले हुए हैं, कहीं किसी चीज़ के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आपको मार्केट पूरी की ये है। और ये जो जगह है ये यहाँ की
सबसे पॉश एरिया सोसाइटी पार्क एरिया कहलाती है। आप दिखाइएगा जब मकान के सामने तो यहीं पे पार्क है, जू तो वहाँ है लेकिन पार्क भी यहाँ पे है सामने। इतने कंजेस्टेड एरिया में और इतने हजरगंज इलाके एरिया में कहीं ऐसी जगह और नहीं है जहाँ पे पार्क भी हो। जी। अच्छा, ये जो सबसे मुद्दे वाली बात जो है, जैसे यहाँ पे हमारे आपके बीच में कोई जो है वो नहीं है, आप ने फ़ोन किया था कि मेरा वीडियो बना दीजिए, हमारे यहाँ पे शूट करें। सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे होने वाली है वो किसी को कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है ब्रोकरेज भी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इसका प्राइस क्या रखा हुआ है? देखिए, अगर ये हमने लॉकडाउन से पहले बेच लिया होता तो ये 2 का बिक गया होता। 2 करोड़ का? हाँ, 2 का बिक गया होता जी। लेकिन उस वक्त हम लोगों को बेचना नहीं था जी। और ये रनिंग हॉस्टल था, हॉस्टल चल रहा था तो उससे आपकी कमाई रहती थी? हाँ, हो रही थी। तो मुझे उस वक्त बेचने की जरूरत नहीं, सबके कारोबार चल रहे थे, सबका बिजनेस चल रहा था। 22 मार्च से पहले किसी को कहीं से शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 22 मार्च के बाद एकदम से ऐसे हालात पूरे देश के बने कि लोगों का बिजनेस बंद हो गया, लोग इधर से उधर जाने लगे और ये होने लगा। तो उस वजह से जो हालात आज के पैदा हुए, उस सिचुएशन में हम लोगों को भी शिफ्ट करना पड़ा और यहाँ से जाना पड़ा, यहाँ से कारोबार को अपना शिफ्ट करना पड़ा। तो उस वजह से इसको बेचने के लिए हम लोग मजबूर हुए कि अब जब यहाँ पे है नहीं तो उसको देखेगा कौन, कैसे होगा, तो इसको बेचने में मिली। आज की उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि 180 170 के पास मिल जाता है। अच्छा, तो भी हम लोग बेचने को 180 170 के आसपास मिल जाएगी। हाँ, तैयार हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे, ये फिक्स है? जाहिर है 170 है। अगर किसी की बात रखने के लिए कि उनकी बात ना जाए तो हम उनकी बात रखने को तैयार हैं, क्योंकि ये इंडिया की ये टेंडेंसी है कि वो ये चाहता है कि हम जो भी बात कहें उसमें कुछ उसकी बात रख ली जाए। हाँ, ये तो हम लोग का कल्चर ही है कि आदमी सोचता है कि हम ये कह रहे हैं तो थोड़ा मान ही जाए। हाँ, थोड़ा मान लिया जाए, इसलिए है। अब इस वक्त जो बेच रहे हैं वो इतने दाम कम लगा रहे हैं, वो मजबूरी की बिना पे। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको अच्छे से दिखलाइए, इसमें दिखलाइए कि ये आप कितने रूम्स हैं, कितनी जगह है, कैसे क्या है, तो आप देखेंगे। वो तो हमने शूट ही कर लिया, दिखाएंगे ये खरीदने वाला ये समझेगा कि इसकी वैल्यू क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो ज़मीन के रेट हैं वो करीब 14,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा, 14,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लैंड के? हाँ, पता है। लेकिन चूंकि ये रोड पे है, दोनों तरफ इसके रोड हैं, तो इसके और ज़्यादा प्राइस है। जो गलियों में जहाँ गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ 14,000 रुपये स्क्वायर फीट के, क्योंकि ये एरिया पूरा हॉस्टल से वो है। एक मकान में अगर एक बच्चा भी रहता है तो 3,500 से 4,000 रुपये देता है। इसमें जो है करीब 37 या 38 बच्चों की कैपेसिटी है। तो आप समझ सकते हैं तो हिसाब से ये तो है ही है कि एक अच्छा निवेश है कि आदमी जो है हॉस्टल चलाने वाला है तो 1.25 लाख रुपए वो हॉस्टल से पैदा करेगा। अगर खुद रहना चाहता है तो हजरतगंज में रहे, नीचे के आपने देखा होगा कि 5 रूम्स हैं वो उसमें रहे, और ये ऊपर की जो जगह है यहाँ पे वो चाहे तो वो किराए पे दे सकता है, हॉस्टल ना दे किराए पे दे सकता है, फैमिलीज को दे सकता है कि हमारे पास आप देखिएगा इतनी स्पेस है, ये ऊपर भी इतनी स्पेस बनी हुई है, तो उसमें 4 फैमिली 6 फैमिली जैसे भी फैमिली है वो वैसे ही रख सकता है वो। अगर तो ये रहने के लिए भी कंफर्टेबल है, अर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिनको भी ये मकान पसंद आ रहा है वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन करें और अपना प्यार ऐसे देखते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों में जिनको मकानों की ज़रूरत हो। और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।